सीनियर सैकेंडरी स्कूल रैया में प्यारे विद्यार्थियों, समूह स्टाफ मैंबर, अधिकारियों प्रधान जो प्रिंसिपल मैम, आओ सबको पहला जग की फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो तेरे सब महत्वपूर्ण मुद्दे साडे पंजाब के हैं, पहला पता है, दूजे नंबर पे एजुकेशन का बदल, तीजे नंबर पे लचरता से अश्लीलता की बहुतार। किसी कवि ने बड़ा सोहना लिखा है, तो कहता है ध्यान सुनो मेरे प्यारे वीरो, कहता वारे बलिहारे जाइए नित गोरी शान को, वारे बलिहारे जाइए नित गोरी शान को, उसे दिया बुजुर्गा बनाया कुछ बंदा है। वो कवि कहता मैं परमात्मा को वारे बलिहारे रहना हाँ, क्योंकि कैसी कुदरत है उन्हें तो कुछ का बंदा बना देता है। कई बार सानू जिसके कोई पैसा हो, पोलिटिकल पावर हो, कोई बंदा तगड़ा जवान हो, किसी बंदी जात अच्छी हो, तो कई बार खातर होती है, घर होता कि मेरी कोठी बड़ी वड्डी है, मेरी गड्डी बड़ी सोहनी है, मेरी जात बड़ी अच्छी है, मेरे को पैसा बड़ा है, मेरे को पोलिटिकल पावर बड़ी है, मेरे को ज्ञान बड़ा है, मैं जवान बड़ा हाँ। पर जरा सोच के देखना, कभी वर्ल्ड का नशा करके देखना कभी। परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड के एक साडा प्लैनेट है जो आप धरती कहते हैं। धरती के 7 महाद्वीप हैं, उन्होंने महाद्वीपों के एक साडा महाद्वीप है एशिया। एशिया के एक देश है भारत, भारत के एक स्टेट है पंजाब, पंजाब के एक जिला है अमृतसर, अमृतसर जिले में एक शहर पैदा रैया, रैये के एक मोहल्ला है जिसे साडा घर है। और मैं तुहानू सवाल पूछा, तुसी धरती का वर्ल्ड का मैप चुके देखो, वर्ल्ड छोड़ो, तुसी एशिया का मैप चुको, तो मैं तो ये कहूँगा कि अपना घर लभ के बताओ, लभ दो ना बुलाए। हाँ जी, एशिया का मैप तुसी आता, मैं कहूँगा तुसी अपना घर लभ के बताओ। चलो चलो एशिया का मैप चुको, कोई भारत का मैप चुको, अपने घर लभ के बताओ। ला सकते हैं अपन भारत का मैप भी छो, पंजाब का मैप चुको, अपना घर लभ के बताओ। पंजाब का मैप तो नहीं अपना, जो आप पंजाब का मैप छड़िए, अमृतसर जिले का मैप चुको, अपना घर लभ के बताओ। अमृतसर भी छो, बाबा बकाला तस्वीर का मैप चुको, अपना घर लभ के बताओ। सोच के देखो असं किसी किसी निके निके जीव है, निके जीव आखिर असं कि करते हैं कि असली सारी दुनिया के मालिक बन गए। दुनिया का मालिक कोई होर है, असली सिर्फ पैदा किए जीव है। असं बाबा बकाला तस्वीर जो अपना घर नहीं लग रहे कि कदरी उन्हें कायनात बनाई है, कायनात बनाने एक ही है। बाईला सलाहत है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जब उपजया, दौड़ भले गुण मंगे। बनी इंडिया भी रब ने केवल स्थान बनाया, रब ने नहीं बनाया भला, रब ने कोई धर्म नहीं बनाया। इंसान का सब तो बड़ा धर्म है इंसानियत, सब तो बड़ा धर्म कहना बच्चे भला आज इंसान का है, कल इंसानियत नहीं, इंसानियत खत्म होती जा रही है। पूरा कारण है कि मैं पहला शुरुआत का गल आती है कि तेल महत्वपूर्ण मुद्दे पहला कुछ नस्लों ने सारी इंसानियत को पूरा लाया, कुछ सारे ज्ञान का पत्थर लैवल छोटा हो गया, उन्होंने सारी इंसानियत को पूरा लाया। कुछ फिल्म के ज्ञानियों ने लचरता अश्लीलता सानू दोषी है, उन्होंने सारी इंसानियत को बहुत नीला कर दिता है। सानू अपनी भैन को सिवा दूसरी भैन से ताई नहीं मिलती, क्योंकि गाँव वाले ने साडियां पंजाब दी धियां की तुलना की है बसां दे नाल। उन्होंने साडियां पंजाब दी धियां नूं आ करके असीं सुन लिया, उन्होंने साडियां पंजाब दी धियां नूं लट मिले सी तां भी सुन ली, उन्होंने साडियां पंजाब दी धियां नूं सैकंड हैंड माल आख्या सी तां भी सुन लिया। कभी सोच के देखो, जेडे गाँव
जे ऑर्बिट बस के घटना वापरती है तो गुनाहगार कौन है? जे ऑर्बिट बस में 13 साल की बच्ची को बस चक के बाहर मारा जाता है, पूरी सड़क में वो सिर कटाता है तो मर जाती है, तो गुनाहगार कौन है? वही गायक ने आख्या भी कुड़िया के बसा यारों होंदियां रहने असी बड़े सवाल वाला भी सुनिया पर सोच लिया उन्होंने बसा साड़ियां भैन कहनिया हैं, उन्होंने बसा साड़ियां मावा कहनिया हैं, उन्होंने बसा कल थोड़िया धियां कहनिया हैं। यही घटना उन्होंने वापरी है किसी जे थोड़े घर में वापर सकती है। अज सानू उस गल का एहसास नहीं है। तो खैर मैं गल कर रहा थी कभी कितना बारे बलिहारे कहिए तो वो शान को उसे दिया कुदरत बनाया कुछ बंदा ही अगो अग हड्डियां के जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती है सफाई सोहना फेर फेर बनता है। रब ने सारे जोड़ किसी जुगत में जोड़े हैं, सारे ने हड्डियां के जोड़ हैं किसी कमाल से जोड़े हैं। कभी सोच के देखो कि कितने सारे शरीर की कीमत रब ने सानू दिता की है, कई बार कहते हैं रब ने सानू दिता की है। सोच के देखना कि उंगल हम रब ने बनाया असं उंगल तो नहीं बना सकते, पर मान लो किसी की उंगल में कोई फोड़ा हो जाए तुलसी हो जाए तो डॉक्टर कहोगी जब मर सकता है कल तुम्हारी बांह खराब हो सकती है तो अभी उंगल बढ़नी पड़ेगी जैसे कहेंगे बढ़ दो। उंगल बनाने की कीमत बड़ी होती है, वो कहना उंगल बढ़ने वास्ते पहला 50,000 जमा करना, उंगल बनाने वास्ते सब पहला 50,000 जमा करना पड़ता है। रब की बनाई उंगल को बढ़ने की कीमत लगती है कि बनाने की कीमत कितनी होगी। कहना हमारे बलिहारे कहिए कि वो शान को उसके दिया कुदरत बनाया कुछ बंदा है अगो अग हड्डियां के जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती है सफाई सोहना फेर फेर बनता है। रब ने कितनी वधिया सफाई की है। एक मकान लगे जो रजा फेरता है उसे भी कितना ना कोई ना कोई चिपर रह जाती है, कोई ना कोई ओट रह जाती है, कई बार सारी हाथ में अड़िए के सारे हाथ लग जाए। पर रब ने कितनी वधिया सफाई की है, कितना वधिया सादा चमड़ी बनाई है, शरीर बनाया, कितना वधिया उन्हें रब दे है। वारे बलिहारे कहिए तो वो शान को उसे दिया कुदरत बनाया कुछ बंदा है अगो अग हड्डियां के जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती है सफाई सोहना फेर फेर होता है। बाहरों सोहना पोतिया है पोते नाल मनारा सोहना देख माल भर दिता गंदा है। बाहरों अपने को कितना सोहना बनाया है, अंदर सारे जाता है। ये अपनी तकनीक देखो कितनी कमाल दी है। बाहरों सोहना पोतिया है पोते नाल मनारा सोहना देख माल भर दिता गंदा है। यकीन के कहता है बंदा ओदा हो के करे बंदगी तो बंदा चंगा, बंदगी बगैर बंदा गंदगी तो गंदा है। जेड़ा अभी विचारधारा जुड़ांगे भावना जुड़ांगे गल नशे की चल रही थी तो मेरे को बड़ी प्यारी कहानी कैसे आई मैं समझ करके जवाब देना कहने एक बाहर एक बंदा शराब की बोतल लेके खड़ा है, उसने अपना हाथ पा रहा ध्यान सुनो कह दस्यो शराब की बोतल में खड़ा है उसने अपना हाथ पा रहा है। एक सियाना बंदा को लगे हमने देखा भी बंदा शराब की बोतल से हाथ क्यों पा रहा है। उन्हें पूछा भाई साहब की गल है शराब की बोतल से हाथ क्यों पा रहे हो। वो बंदा कहता मैं शराब की बोतल में बेच बढ़ना है, मैं शराब की बोतल में बेच बढ़ना है। वो बंदा मेरे हाथ में आप भी हसा गया भी शराब की बोतल का मुझे लिखा जाए साड़ी तो उन्हें मसा करनी आती है अपनी भी कितना मत कर गया। वो बंदा कहता भाई साहब की कमरे में बढ़ो शराब की बोतल में किसी नहीं बढ़ सकती। तो शराबी का जवाब सी कहता मैं इसे गल तो हराना इसे गल तो मैंने हरा नहीं है। एक शराब की बोतल में मेरे 100 किले बढ़ गए, मेरे 100 किले सन शराब की बोतल में लेके बढ़ गए, मेरे बच्चे का तो लेके में लेके बढ़ गया, मैं अपनी माँ बाप को जो सरकार करना सी वो जो लेके बढ़ गया, अपने बच्चों ने कहीं करना सी वो लेके बढ़ गया, मेरी कोठी मेरी कार मेरा कहाँ पर लेके बढ़ गया मैं तो नहीं बढ़ सकता। शराब की बोतल लेके बढ़ गई है तब कितना कोई तबाह कर सकती है जरा सोच के देखो। एक बार मैं बोलते हैं क्या होगा प्यारे बच्चों में जवाब दे रहे मान लो किसी का 7 फुट का कागज है, 7 फुट का कागज है वैसे आज 7 फुट की हाइट लगती नहीं है। सिर के इतिहास में कि 6वें गुरु हुए हैं, किसी बच्चे ने पता नहीं 6वें गुरु का नाम की है। 6वें
साहब का की नाम सी भला? हाँ जी, गुरु हरगोबिंद साहब। सिख इतिहास में 10 गुरुओं के गुरु होए वाले 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब, जिन्हों का कद सी 7 फुट से 3 इंच का, 7 फुट से 3 इंच की हाइट सी 6वें गुरु साहब की। पर अज बहुत गिनती है साढ़े नौजवानों की जी हाइट है वो 5, 8, 5, 9, 5, 7 तो वध नहीं है। अज जो सरकारी नौकरी लेनी हो, अफसर आर्मी जाना हो, तो सारे बच्चे ने हाइट भी पूरी नहीं होती। किसी ने पंजाब के नौजवान वधू पैदा होते रहे हैं तो खैर बेनती कर लगा किसी का 7 फुट का कद हो तकड़ा सही हो, मान लो उस बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, कोई बंदा खड़ा होगा जी? हाँ जी, कभी उसकी बोलो 7 फुट का किसी का कद हो तगड़ा सही हो, जो रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बंदा खड़ा होगा जी? उसकी औलाद आके नहीं खड़ा होगा। और ध्यान ना सुनिया जी, सिख कौम का कद बड़ा होता है, अभी कौम का कद बड़ा होता है। अब सिख कौम की गल अमेरिका आस्ट्रेलिया के अखबार कर दिया है। बिलियन में अखबार का नाम सुनिया होगा, पिछले दिनों ने एक सर्वे किया कि दुनिया में सब तगड़ा जरनैल क्या हुआ, पहले नंबर पर हैरिसन लोवे का नाम आया। अमेरिका के बराक ओबामा ने अपने व्हाइट हाउस के बाहर हैरिसन का स्टैचू बनवा के भारत सरकार को हो गया। फ्रांस की किताबों में सारागढ़ की जंग बनी जाती है, ये सारागढ़ की जंग हुई, फ्रांस की किताबों सारागढ़ की जंग पढ़ाई जाती है। सारी कौम का कद बड़ा होता है, दुनिया सारी कौम को जानती है। नासा कंपनी गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी को पढ़ के प्लाट की खोज कर रही है। सारी कौम का कद बड़ा होता है, सारी कौम तगड़ी बड़ी है, बड़ा तगड़ा इतिहास है। 550 साल में जो इतिहास सिख कौम ने सृजा है किसी कौम के कोल नहीं है। उसी एक भी उदाहरण किसी कौम की किसी धर्म की दस दे देगा, 7 साल का बच्चा नहीं खड़ा है जी कोई किसी धर्म का कोई गल दस दे देगा कि 18 दिनों का बच्चा शहीद होया हो, 18 दिनों का बच्चा, इतने बच्चे भी शहीद होए हैं, इतने नौजवान भी शहीद होए हैं, इतने बुजुर्ग भी शहीद होए हैं। साडी कौम का कद बड़ा होता है, साडी कौम तगड़ी बड़ी है। पर जिਵੇਂ किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए जो बंदा खड़ा नहीं हो सकता, किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी वो नौजवान बच्चे के बच्चियां होते हैं। जिस कौम की नौजवान बच्चे नशेड़ी हो जाए, पतन हो जाए, नशे में राह पै जाए, जिस कौम की नौजवान भैन गलत राह पर पै जाए, समझो उस कौम की रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो कौम जो मर्जी तगड़ी हो तो जी मर्जी ताकतवर हो, तो कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। आज तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, अज तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। ये सरकारी अंकड़े हैं कि पंजाब के 10 पिछले 7 मुंडे अपने पैरों से खड़े हो जोगे नहीं हैं। 10 पिछले 7 मुंडे अपने पैरों से खड़े हो जोगे नहीं हैं। 10 पिछले 8 मुंडे में सही है। राहुल गांधी चंडीगढ़ में चौथा है, राहुल गांधी चंडीगढ़ में बयान देकर कहता है कि पंजाब के 10 पिछले 7 मुंडे नशे करते हैं। आज सारी पिंडों के झाग मार के पिंडे को मुड़े हैं, जिन्होंने सिरों में दस्तारा है, जिन्होंने मुंह से दाढ़ी है, केस है, तो हड्डी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। कुछ लत्तर का तेरे शरीर का भले गाने ने तोड़ी है, कुछ नशे ने तोड़ी है, कुछ किसी ज्ञान लेने वाले प्यार नहीं है, पढ़ाई करने वाले प्यार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो कही गई है कि जटा में पढ़ाई नहीं है लगी, पढ़ाई करके डीसी लग जाना है। पर मेरी एक गल का जवाब दो मेरे प्यारे वीरों कि कभी तुम देखना नहीं कोई अनपढ़ बंदा डीसी लगा हुए, कभी देखना नहीं अपन अनपढ़ बंदे ने किसी ने जज लाया हुए। तो स्कूल से साढ़े सरकार जो तीनों सभा बैठे हैं कि अनपढ़ हैं, कि अनपढ़ बंदा सरकारी चीजें ला सकता है, कि अनपढ़ बंदा डॉक्टर बन सकता है। कभी देखा नहीं अनपढ़ बंदा हो गया तो ताली पढ़ाया हो, अनपढ़ बंदा डीसी बनाया हो। पढ़े लिखे बंदे ही डॉक्टर बनते हैं, पढ़े लिखे बंदे ही डीसी बनते हैं, जज, वकील, पायलट, डॉक्टर, टीचर, पढ़े लिखे बंदे बनते हैं। तो साढ़े दिमाग में क्यों पढ़ी जा रही है कि पढ़ने का फायदा नहीं है, पढ़ाई का फायदा नहीं है। जरा सोचो जवाब देगा, पढ़ाई का ही फायदा है, बिना पढ़े उसकी तरक्की नहीं कर सकती। तो आगे टीचर साहबान पूरा जोर मांगते हैं, कई स्कूलों के हालात है, मैं आपको स्कूलों में करना है
टीचर सरकार बहुत जोर लाते हैं कि बच्चे पढ़ो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹਨ, ਉਹ ਫਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਟੀਵੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਕੂਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਸੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਘਰੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। जब स्कूल में बच्चा 4 साल का आया पेपर में पाया, 4 साल घरे रहा हो, 4 साल बच्चे ने की सिखाया मापिया ने। कसूरवार कुछ पेरेंट्स और कुछ मीडिया है, कुछ ये समाज है जिन्होंने देख के जी चमक देख के किसी प्रभावित होंगे। तो समा इजाजत नहीं दे रहा, मैं और गलबात करना पर इन्हीं को बेनती करांगा मेरे वीडियो एक बार खड़े भी जाना सोच के देखा, जितने बह के सोच के देखा भी जो गाने अभी सुन रहे हैं सब की सिखा रहे हैं, ये फिल्म असं देख रहे हैं सब की सिखा रहे हैं, कई सोच के देखा। मैं कई बार कहना उदाहरण भी सारे लोगों का मानसिक पद्धर यह नीवा हो चुका है कि जे कोई गाँव वाला बंदा पंजाब दी सारिया गाला कट्ठिया करके उन्होंने साउंड दे दे, उन्होंने धमक दे दे, उन्होंने म्यूजिक दे दे, सारे पंजाब में कमरे हैं उससे गाला नहीं लगी जा रही। अभी गाला में थोड़ा पाई जाए क्योंकि सब धमक चाहिए, सब सब धमक चाहिए, सब म्यूजिक का ही गाल है। असं भी सुनना कि गाँव वाला बंदा गाला भी रहा है। पैरिस के बजुर्ग बापू अपनी पोती में लग रहा है, इसे गाना कर रहा है, तू नहीं बोल रही पहले, तू नहीं बोल रही तेरे के तेरा यार बोल रहा है। एक दादा अपनी पोती वाली लगा के गा रहा है, पोती में हाथ लगा रहा है, वो उन्हें समझ लग रहा है कि गाँव वाला गाना गा रहा है मतलब की बन रहा है। ये सारे पंजाब के लोगों की मानसिक पद्धर है, उसकी जगह शामिल हो जरा सोच के देखना जी इन्होंने तो हाल चलता है ये काम तो हमारे बापू बहुत मुश्किल हो जाए, समा बहुत खराब हो गया है। अगर भी लोग समय संभाल रही है भाई रीस से कहते हैं रही वास्ते पास समय ने इतना मनी और फर्क पड़ रही तो एक समय की सरकारी करनी। मैं बड़ा कोशिश की पर समा हाथ में नहीं आया। सियाने कहते हैं एक कोड़ा खुलिया बंदा एक घड़ी का खुलिया बंदा 100 कोड़ जा पेगा है, कई बार एक घड़ी का खुलिया बंदा 100 कोड़ जा पेगा है। अरे समा है संभाल लीजिए, अपने टीचर का सत्कार करिए, उन्होंने गल होनी पढ़ाई में अहमियत दी, बाकी जो काम बात कर रही है पहला पढ़ाई करी। अखीर के कवि के बोल सभी करके मैं समाप्ति करूंगा। कवि कहता है नशे बरपाने वाले के गंदे गाने गाँव वाले, नशे बरपाने वाले के गंदे गाने गाँव वाले, गाने वाला शहर एक कौड़ी जहरी आंकड़े धियां जो पंजाब दियां साऊ ते शरीफ यारो, धियां जो पंजाब दियां साऊ ते शरीफ यारो, इन्हों के गैर ये मिलते पे लाकड़े वैसे के बाहर से खुद मुकाने वाले असल में कैसा का रूप कलाकार ने सलैका दिया सुटिया ते बुल दिया टूटिया को हट के निकलो जरूरी कामकार है। घर के कामकार बहुत जरूरी है, मापिया की सेवा बड़ी जरूरी है, मॉरल वैल्यू चंगे गुण चंगी बोल वाली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होएगी, ਤੁਸੀਂ तरक्की करोगे। नहीं तो मैक्सिमम का कहना पेपरों में फेल हो जाओगे, बहुत कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अरे सोच रहे जिंदगी जो फेल हो गए तो सारी जिंदगी पछताना पाएगा। दुनिया के लिए बड़े बड़े घटना हाँ जैसे लोग किसी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कॉलेज क्लासा पढ़ी हर उन्होंने बहुत बढ़िया खोजें की हर कॉलेज क्लासा जिन्हें कभी नहीं पढ़ी वो बंदे खोज करके हर पढ़ी करने वाले खोजें की हर। जरूरी है कि असं अपने ध्यान लादा करिए, पेपर जो फेल हो जाओगे तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, पर जिंदगी तो फेल हो गई तो सारी जिंदगी पर सोना पड़ेगा। पर जिंदगी से बंदा भी वही फेल होगा, पहला पहला पढ़ाई हो मजाक समझेगा, जो
टीचर मजाक समझेगा, जो पेरेंट्स को मजाक समझेगा, जो बंदा है जो मजाक समझता है, टीचर की गल मजाक समझता है, पेरेंट्स की गल मजाक समझता है, पढ़ाई को मजाक समझता है, किसी को मजाक बनता है और ये मजाक होगा रहता नहीं। ये सोच के देखना जी। तो मैं दोबारा फिर समूह विद्यार्थियों का, समूह स्टाफ मेंबर साहबान का, साजाती सरकार जो प्रिंसिपल सर की बात तय करो धन्यवाद करता था, जिन्होंने अपने कीमती समय समय दिता है। सो ये समा सफल हुए ये तानी हो सकता है। साढ़े कई हुए गलों में एक भी गल आप मन ली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दईए। सो मैं कहना मैं तुम्हारा जाप करा वाहिगुरू जी का खालसा